नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश इंक एंड फ्रेम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2014 को मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दोनों ने चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, इन कामों में जो अपना योगदान दिया था, उनका सम्मान करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी ने राजकमल पब्लिकेशन के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा दिया सलाई ये लिखी है। इस किताब का मैं जल्दी डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस बुक में एक जो किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ शुरू में। ये किसी भी नोबेल लॉरेट की हिंदी में पब्लिश होने वाली पहली किताब है, ये भी आप समझ सकते हो। 1969 को महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी थी। तब मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाले कैलाश सत्यार्थी जी और उनके दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम महात्मा गांधी जी को कुछ नई या अमूल्य श्रद्धांजलि दे देंगे। वो प्लान बना रहे थे। उन्हें एक आइडिया अच्छा लगा कि तब के नेतागण हैं जो अनटचेबिलिटी के बारे में काफ़ी बातें कर रहे थे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उनके दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि इस सो कॉल्ड समाज की जो अपर कास्ट है और लोअर क्लास है, इन दोनों को किसी कारण एक करने के लिए उनके दोस्तों ने और उन्होंने मिलकर जो भंगी या मेहतर समाज है, उनके हाथों का पकाया हुआ, और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उनके मेहतर या भंगी लोगों के हाथों का पकाया हुआ खाना खाएंगे, सहभोज करेंगे। ये आइडिया था। इसके लिए उनके सामने दो चुनौतियाँ थी। एक अपर कास्ट के लोगों को कन्विंस करना और भंगी या मेहतर लोगों को भी कन्विंस करना। सबसे पहले उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से बात की, जो समाज के जनमान्य लोग थे, पॉलिटिकल फिगर थे या सोशल फिगर थे या अन्य कोई लोग थे। उन्होंने उनसे बात की, वो लोग राजी हो गए। शुरू में सभी ने हामी भर दी। अब अगली बात थी कि ये मेहतर या भंगी लोगों को भोज बनाने के लिए कन्विंस करना। तो वो उनके बस्ती में गए। तो शुरू में उन लोगों को ये आइडिया नहीं अच्छा लगा कि वो उनको तो पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अपर कास्ट वाले लोग उनको छूते भी नहीं थे और उनके हाथों का बनाया खाना कैसा खाएंगे, उन्होंने ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कैलाश सत्यार्थी और उनके दोस्तों के जिद के सामने वो लोग तैयार हो गए। ठीक है, ये करके देखते हैं। एक निर्धारित डेट फिक्स कर दी गई और विदिशा शहर के गांधी पार्क में ये भोज आयोजित किया गया। भोज के दिन ये सभी लोग आए, उन्होंने अपना बर्तन लाए, खाना बनाने का सामान लाए और उन्होंने अच्छे से अपना खाना बनाया। अब बारी थी अपर कास्ट के लोगों के आकर सहभोज करने के लिए, लेकिन जो समय फिक्स किया था उसी समय तक कोई नहीं आया। तो बच्चों ने साइकिल पे जाके उन सभी लोगों के घर गए और कहा कि समय हो गया है, आप आ जाइए। तो उन लोगों ने, किसी ने बताया कि मैं आज बीमार हूँ, किसी ने कहा कि कुछ काम में हूँ, किसी ने कहा कि आप आगे निकलिए, हम पहुँचते हैं। ऐसे हर एक ने कोई ना कोई कारण दिया, लेकिन भोज के लिए कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं आया। बच्चे काफ़ी नाराज़ हुए। बाद में बच्चों ने खाने खाते समय रोते हुए ये खाना खाया और जो उनका जो मूल उद्देश्य था कि ऊंची जाति के लोग मेहतर या भंगी लोगों के बनाया हुआ खाना खाए, ये लिमिटेड तरीके से सफल हुआ, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी बच्चे अपर कास्ट के थे। कैलाश सत्यार्थी भी शर्मा थे। ये घटना हुई, बच्चों को काफ़ी बुरा लगा। फिर असली कहानी आगे शुरू होती है। ये
प्रोग्राम होते ही कैलाश सत्यार्थी अपने घर गए। घर जाते ही उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी थी। अपर कास्ट के लोग उनके घर के सामने हल्ला मचा रहे थे। वो कह रहे थे कि कैलाश ने धर्म भ्रष्ट भ्रष्ट कर दिया है, घिनौनापन किया है। इसलिए वो सभी लोग कैलाश सत्यार्थी जी के कुटुंब के ऊपर सामाजिक बहिष्कार करने के लिए आए थे। कैलाश सत्यार्थी जी के बड़े भाई और उनकी माँ ने भी उन्हें काफ़ी इसके बारे में बात की और ये सही नहीं ऐसा बताया। तो अगर वो सामाजिक बहिष्कार नहीं चाहते थे तो कैलाश सत्यार्थी जी को शुद्धि करनी पड़ेगी। इसके कुछ मार्ग उन्होंने बताए थे। लड़के की शुद्धि जरूरी है। इसके लिए इसे हरिद्वार ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा कर लाओ। हरिद्वार से लौटकर ब्राह्मण भोज कराया जाना चाहिए। पाप के प्रायश्चित के लिए कैलाश 101 ब्राह्मणों के पैर धोकर पिएगा, तभी ये शुद्धि पूरी हो गई। कैलाश सत्यार्थी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ शुद्धि विद्धि करने वाला नहीं हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस फैमिली पे सोशल बॉयकॉट कर देंगे। कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा कि गलती आप जो कह रहे हो वो गलती है, तो वो मैंने की है, इसमें मेरे परिवार का कोई सहभाग नहीं है। तो आप चाहे तो मुझ पे सामाजिक बहिष्कार कर सकते हो, मेरे फैमिली को बख्श दीजिए। तो ये तय हुआ कि कैलाश सत्यार्थी के ऊपर ये बहिष्कार रहेगा। उसके बाद आगे के 3 साल कैलाश सत्यार्थी अपने ही घर में बहिष्कृत का जीवन जीने लगे। उनके फैमिली ने उन्हें एक अलग सा कमरा दिया, जो कमरा पूरे घर से अलग था और मेन दरवाजे से वहाँ वो अपना जो काम है वो कर सकते थे। 3 सालों तक उन्हें अपने घर के किचन में या यहाँ आना मना था। उनका खाना वगैरह सब इसी रूम पे मिलता था। इस बात का कैलाश सत्यार्थी के जीवन पर काफ़ी असर पड़ा। जब घटना घटी उस रात में वो सोचते रहे, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। उम्र भी कम थी। वो कहते हैं कुछ समय के लिए मेरे मन में आया कि सुबह उठकर सभी से अपने किए धराए की माफ़ी मांग लो। लेकिन सुबह होते ही उनकी इस बारे में राय बदल गई। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और सोचते समय उन्हें ये बात याद आ गई कि इस सभी के पीछे क्या कारण है। तो उन्हें ये महसूस हुआ जो धर्म या जात के जो उपनाम होते हैं ये कारण है। इस घटना के पीछे मेरा जो उपनाम शर्मा है, कैलाश शर्मा था तब उनका नाम, वो कारण है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं अपना उपनाम जो है शर्मा वो अलग कर दूंगा। मैं अपने पारिवारिक उपनाम को छोड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने फिर अपने दोस्तों से बात करते हुए उन्हें एक नाम सजेस्ट हुआ कि विद्रोही नाम, जो सरनाम है उपनाम, उस विद्रोही रख देंगे। इस घटना के कारण और तब उनकी जो उम्र थी उसी कारण उन्हें ये विद्रोही नाम बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब विद्रोही, कैलाश विद्रोही बनूंगा। लेकिन तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। तो कानूनी तौर पर किसी बच्चे को अपना उपनाम बदलना उस समय पॉसिबल नहीं था इस उम्र में। तो वो विद्रोही नाम शांत हो गया। फिर आगे जाकर फिर ये बात वो भूले नहीं थे। आगे जाकर उन्होंने अपना उपनाम सत्यार्थी कर दिया। वो कहते हैं सत्यार्थी का जो सत्यार्थी नाम है वो डिसाइड करने के पीछे आर्य समाज का भी प्रभाव रहा है। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी थी और उस किताब का प्रभाव, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव और इस नाम का प्रभाव, ये सब मिलाकर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब कैलाश शर्मा नहीं तो कैलाश सत्यार्थी बनूंगा। इस तरह कैलाश शर्मा जो विद्रोही बनने वाले थे वो कैलाश सत्यार्थी बने। इस बार ये जो घटना घड़ी उसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब उनके जो दोस्त थे वो ब्राह्मण थे और
तब वो दोस्त लोगों ने भी उनसे बातें करना वगैरह सब छोड़ दिया, खेलना कूदना सब छोड़ दिया। लेकिन जिनके लिए वो कर रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अनटचेबल बच्चे थे, अस्पृश्य बच्चे थे, उन्होंने भी कैलाश सत्यार्थी को अपना नहीं माना। ये 3 साल वो कहते हैं कि मेरे जीवन के बहुत कठिन दिन रहे थे। इसी घटना का उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव रहा है। वो कहते हैं कि मेरे आगे की जो कार्य रहा है, उसका बीज इस घटना में हम देख सकते हैं। इस तरह कैलाश शर्मा कैलाश सत्यार्थी बने। इस किताब में काफ़ी कुछ किस्से हैं, प्रसंग है और इंस्पिरेशन तो है ही। उनका जो संघर्ष है, त्याग है और उनसे हमें जो प्रेरणा मिलती है, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने आज तक जितनी भी ऑटोबायोग्राफ़ी या बायोग्राफ़ी पढ़ी है, उनमें से मुझे महात्मा गांधी जी की बात इतनी ऑनेस्ट तरीके से लिखी गई जो ऑटोबायोग्राफी है, उनमें कैलाश सत्यार्थी जी की दिया सलाई मतलब मैच स्टिक। ये ऑटोबायोग्राफी मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने जो लगातार इतने समय बच्चों के लिए या समाज के, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है बच्चों के लिए नहीं, एजुकेशन, हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, इन सभी फील्ड में अपना का योगदान दिया है। आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, उसका कारण भी कैलाश सत्यार्थी रहे हैं। बच्चों को शिक्षा का जो अनिवार्य करना है वो बाद में हुआ, लेकिन उसके बीच इसी में हम देख सकते हैं। तो और कैलाश सत्यार्थी के जीवन के बारे में इन किताब के ज़रिए से मैं और भी किस्से और प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए बने रहिए इन कैन फ्रेम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।